टॉर की टोर में मत रहना। टॉर की टोर में रहोगे तो उसकी लाइफ भी कम है, उसकी बाइट आउट भी है, उसके अंदर बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। आज की वीडियो में आज हम बताना चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड रॉटवेलर और जो आमतौर पर पंच हेड बोलते हैं उनमें क्या डिफरेंस है और मैंने क्या गलतियां की थी जो हमारे दोस्त लोग हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, वो आगे ना करें और एक अच्छा रॉटवेलर पालें। जो डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं एक स्टैंडर्ड रॉटवेलर और एक पंच हेड जिसे आमतौर पर दुनिया लाइक कर रही है आज की डेट में, दुनिया भर में, मेरा कहने का मकसद है कि इंडियन कस्टमर्स बेसिकली। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गलतियाँ आप लोग ना करें। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये मेरा इम्पोर्ट डॉग है, ये इसका नाम है डेंजो डार्क फोर्स और ये भी इंडियन चैंपियन है। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। आप देख रहे होंगे इसका स्नाउट बड़ा छोटा है, स्नाउट देखिए, और ये रिंकल्ड फेस है जो आइडेंटिकल नहीं है। इसका हेड जो है थोड़ा सा ब्रॉड लगता है क्योंकि पंच हेड की वजह से। और ऐसे डॉग्स के अंदर यूजुअली बाइट की प्रॉब्लम्स आती हैं। आप जैसे देखते होंगे कि अगर हमारा जबड़ा इतना है और हमारा हेड का साइज थोड़ा पीछे हो जाएगा तो दांतों की जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये स्नाउट छोटा होने से इनको रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, इनका स्टेमिना कम होता है, ये शो में परफॉर्म नहीं कर सकते। और जब शो में परफॉर्म नहीं कर सकते, स्टेमिना कम हो जाता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ये 2 प्रोसेस होते हैं जिसको कहते हैं हम सांस लेना और सांस निकालना। तो उस कारण क्या है कि इनमें देखा गया है इस टाइप के डॉग्स जो आजकल टॉर एक है, मैं उसका पूरा कैरल का नाम नहीं लेना चाहता, लोग उसके ऊपर ज्यादा फिदा हैं। वो जो टॉर वाली लाइन है उसी कारण से उनमें हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स भी बहुत आती है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस टाइप के डॉग्स को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि ये स्टैंडर्ड रॉटवेलर्स में नहीं आता। तो मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब हमने डेंजो को नया नया इम्पोर्ट किया था तो उस टाइम मैं इसको शो करने के लिए उड़ीसा में गया, भुवनेश्वर। एक तो वहाँ पे बहुत ओपन स्पेस थी, फुटबॉल का ग्राउंड था, पर वहाँ पे जाते ही ये जिसे हम कहते हैं कि अधमरा सा हो गया। कारण क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो ये आया था ठंडे प्रदेश से, दूसरा वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई था, और सेकेंडली जो मैंने बताया सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, स्नाउट छोटा होता है, तो उस कारण जो है इसको हमने वहाँ पर शो ही नहीं किया। सिर्फ शाम को एक रिंग थी जिसके अंदर हमने थोड़ा सा इसको परफॉर्मेंस के लिए उतारा था, लोग इंटरेस्टेड थे, एक पंच फेस का डॉग देखना है, तो उस पर्पज से हमने इसको शो किया। अदरवाइज ये हमारी गलती थी और गलती नहीं भी कह सकते हैं। इसको मंगाने का मकसद हमारा ये था कि ये बेसिकली एक कमर्शियल डॉग है इंस्टेड ऑफ ए आइडियल रॉटवेलर। कमर्शियल डॉग मैं इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस डॉग को हमने सिर्फ इसलिए मंगाया क्योंकि इंडिया के अंदर जो हमने मैक्सिमम फीमेल्स देखी उनका स्नाउट काफी लंबा था। वो थोड़ा स्नाउट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जिसे हम कहते हैं कि 60-40 की रेशियो होनी चाहिए, वो उसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि जिस फीमेल का स्नाउट ज्यादा लंबा है वहां हम इसकी मीटिंग डेंजो की यूज करते हैं और लोग भी इसको लाइक करते हैं। उससे हमारे लगभग अच्छे स्टैंडर्ड स्नाउट के बच्चे निकलते हैं। एक अच्छा स्टैंडर्ड का रॉटवेलर बेसिकली प्रॉपर स्नाउट वाला होना चाहिए क्योंकि ये एक वर्किंग ब्रीड है। अब आपने देखा होगा अभी रिसेंटली बहुत से हमारे जानकार हैं जिन्होंने इंपोर्ट किए इस टाइप के छोटे स्नाउट वाले और उन डॉग्स की बेचारों की उनकी हो गई डेथ। उसका कारण यही है क्योंकि ये सांस लेने में इनको प्रॉब्लम है और खर्राटे भी बहुत लेते हैं और स्टेमिना नहीं होता है क्योंकि वे वर्किंग ब्रीड है, तो ये वर्किंग पर्पज से काम नहीं आ पाते स्पेशली। इसलिए स्टैंडर्ड रॉटवेलर ही मैं रिकमेंड करूंगा कि लोग लें। अदरवाइज क्या होता है कि आप लाए, वहां से लाए, आपने एसी में रख दिया, एसी में रखने के बाद आप सीधा उसको धूप में ले गए तो चेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण भी जो है हीट स्ट्रोक हो जाता है और डॉग की डेथ हो जाती है। ये जो आप डॉग देख रहे हैं ये बिल्कुल आइडियल रॉटवेलर है और मेरे हिसाब से इसको हम बोल सकते हैं कि फॉल्टलेस रॉटवेलर। और इस डॉग का नाम है नाइकी सेंट जैपनिक हाउस फ्रॉम बाउगनास डेन कैनल। ये इंडिया का ग्रैंड चैंपियन है और ये रॉटवेलर ऑफ द ईयर 2019 एंड 2020 का। अब आप इसका स्नाउट देख लीजिए। अब इसका जो स्नाउट देख रहे हैं ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, इसमें कोई रिंकल्स नहीं है, ठीक है। और इसके जो स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं।
चेस्ट की देखो, चेस्ट की मार्किंग भी बिल्कुल क्लियर है, और बॉडी की जिससे हम कहते हैं टॉप लाइन इज ऑल्सो एक्सीलेंट। और इसका नेचर बिहेवियर जो हमने पिछली वीडियोस में भी दिखाया था, इसका टेम्परामेंट बहुत ही कूल है। ये एक अच्छा फैमिली डॉग भी है और इससे आप वर्किंग भी हम करवा सकते हैं। अब जैसा हमने बताया कि ये रॉटवेलर ऑफ द ईयर है, तो जब रॉटवेलर स्पेशलिटी होती है तो स्पेशली उस पर जजेस डॉग्स को बहुत भगाते हैं। हमारा जो डेंजो है, डेंजो जो है 3 चक्कर काटने के बाद हाँफना शुरू हो जाता है और उसकी इतनी लंबी जीभ बाहर आ जाती है, और अगर हम उन्हें उसको अगर 2-3 चक्कर और कटवाए तो हो सकता है वो भी भगवान ना करे कोलैप्स हो सकता है। रीजन बीइंग कि वो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम। और ये जो हमारा नाइकी है, ये हमारा 3 चक्कर या 4 चक्कर काटने के बाद वार्म अप होता है, और उसके बाद जब जितना मर्जी भगा ले इसको, ये हमारा शेर, इसको हमने रनिंग मशीन भी बोला है, और पर ये थकता नहीं है। दोस्तों ये हमारा तीसरा डॉग है, इसका निकनेम हम इसको डियाज बोलते हैं, और ये अब हमारा नेक्स्ट डॉग तैयार हो रहा है। इसका असली नाम डॉक्टर ड्री है। ये भी हमारा इम्पोर्ट डॉग है और ये तीसरा स्टड डॉग है, और इसको अभी हम शोज के लिए तैयार कर रहे हैं। अभी सिर्फ इसने 2 रॉटवेलर स्पेशलिटी में पार्टिसिपेट किया है और दोनों के अंदर ये विनिंग रहा है, और उन दोनों शोज के अंदर नाइकी हमारा बेस्ट इन शो लगा था। अब ये डॉग को भी देखिए, दिस इज ए स्टैंडर्ड डॉग। ये हमारा टेरी ऑफ द लिटिल गॉडफादर उसका सन है, और जो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है कॉन्ग का ग्रैंड सन है। ही विल बी ऑल्सो ए वेरी गुड प्रोड्यूसर। अभी हम इसको स्टार्ट कर दिया हमने स्टड सर्विसेज की लेने के लिए। और आप लोगों से मैं फिर निवेदन करूंगा कि जो आप लोग गलत डिमांड कर रहे हैं, आप लोग सोचते हैं टॉर मैं कह रहा हूं, फिर आप समझ जाइए टॉर की टोर में मत रहना। टॉर की टोर में रहोगे तो उसकी लाइफ भी कम है, उसकी बाइट आउट भी है, उसके अंदर बहुत सारी परेशानियां रहती हैं। तो फिर आपसे निवेदन है कि डिसीजन लेना है आपका डॉग जो 10-15 साल आपके साथ रहेगा। ही इज बेसिकली ए वर्किंग ब्रीड, तो आप एक स्टैंडर्ड जो पैमाइश है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, उसी हिसाब से आप डॉग का चयन करें और चैन की नींद सोएं 12-15 साल तक, जब तक आपका डॉग आपके साथ रहे।